उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भागीरथीपुरम स्थित अपने आवास पर बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले लोक पर्व फूलदेई त्योहार मनाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वसंत ऋतु का ये पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि त्योहार हमें आपस से जोड़ते हैं और आपसी प्रेम को बढ़ावा देते हैं। ये उत्तराखंड की एक पहचान है। फूलदेई आज और बसंत ऋतु प्रारंभ होने जा रही है और खेत और खलियान पीले नीले हरे ऐसा एक नई बहार आ रही है। तो उस रूप में ये पर्व मनाया और बच्चियों के द्वारा जो कन्याएं हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, जिनके कारण समाज बनता है और उनको मैं नतमस्तक करता हूं, उनको दंडवत करता हूं, उन कन्याओं की पूजा करते हुए। और इस प्रकार की संस्कृति हमारी बनी रहे और वो पहचान और वो आज इन बच्चों के द्वारा और शुरुआत हुई है और उसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। सबसे पहले सीएम ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय के मदन मोहन मालवीय ऑडिटोरियम में नेत्र कुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि ये अपने आप में ऐतिहासिक है और सभी को लेकर चलने वाले भारतीयों का ये भाव इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला है। वहीं नेत्र कुंभ सक्षम संस्था की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नेत्र कुंभ के माध्यम से महाकुंभ में पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालु, जन, तीर्थ यात्री और जरूरतमंद लोगों का नेत्र प्रशिक्षण किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जूना पीठाधिपति अवधेशानंद और गिरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी, आचार्य बालकृष्ण, माता मंगला और सक्षम के आयोजक शामिल रहे। आज सक्षम संस्था के द्वारा ये नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया और जिसमें हमें भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने आप में ऐतिहासिक है। नर सेवा नारायण सेवा, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। यह भाव लेकर के हम लोग चलने वाले भारतीय और यह इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला कि संस्था के द्वारा उन दिव्यांगों को कोई ऐसे लोगों को उपकरण देने का जो काम कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। वहीं खानपुर विधायक कुंवर प्रवन चैंपियन ने एक मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से संगठन और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मंत्री किसे बनाया जाए ये शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदेश में अभी तक रही तमाम सरकारों में तीरथ रावत ने पहली बार किसी ओबीसी वर्ग के विधायक को मंत्रालय में जगह दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकास होगा और चैंपियन से जेके न्यूज संवाददाता जसवीर सिंह ने खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। परिवर्तन हो गया है, मुख्यमंत्री नए बन गए हैं, मंत्रिमंडल भी अब लगभग चयन हो गया, बस मंत्रालय मिलने। हमारे साथ में चैंपियन साहब जुड़े हुए हैं, खानपुर से 4 बार के विधायक हैं। बात करेंगे चैंपियन साहब, जिस तरह से मुख्यमंत्री नए आ गए हैं, क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, पटकथा तो परिवर्तन की पहले लिखी जा रही थी। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को जिम्मेवारी मुख्यमंत्री पद की दी गई है और बड़ी अच्छी बात है कि एक संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता और जमीन से जुड़े हुए समाज सेवी को ये पद मिला है। और हमारी तो जान पहचान इनसे पुरानी है। मेरी दादी जी खुद लैंसडाउन गढ़वाल से थी और वहीं पौड़ी गढ़वाल से उनके पास के ही आदरणीय रावत जी भी रहने वाले हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री के दायित्व के निर्वहन की बात है, कुर्सी संभालते ही उन्होंने पहले जिम्मेदारी को दिखाया, आराम तलबी को नहीं। अफसरशाही को सीधा संदेश दे दिया कि आपको काम करना पड़ेगा। हरिद्वार महाकुंभ में जाकर के पुष्प वर्षा की, कोविड कोरोना के विषय में जो निर्णय लिया और सबसे महत्वपूर्ण जो प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की खाल खींची जा रही थी, उन प्राधिकरणों के स्वामित्व को समाप्त कर दिया है। अब किसी को नक्शा बनाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, लाखों रुपए वहां नहीं चढ़ाने पड़ेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री को, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से। प्रदेश सरकार जिम्मेदारी सौंपी गई है कि तीसरे नंबर को मंत्री बना गया है।
इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता था कि इस बार आपका नंबर आने वाला था? देखिए, जनपद हरिद्वार से पहली बार प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है उत्तराखंड के 20 वर्ष की आयु में। मैं मदन कौशिक जी को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि वो जिम्मेवारी के साथ काम करें, पार्टी के हक में काम करें। और हमारे भाई स्वामी यतीश्वरानंद जो 2 बार के विधायक हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई कैबिनेट में। और पहली बार है 5 सरकार उत्तराखंड में थी, अन्य पिछड़ा वर्ग से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया था और स्वामी यतीश्वरानंद को मौका दिया गया है। मैं उनको साधुवाद दूंगा और ये भी आग्रह करूंगा कि जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करें, जनपद हरिद्वार की भी और प्रदेश की भी, और अपनी पहचान बना करके दिखाएं। अब विकास तेजी से होगा? बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। जब टीम का लीडर इतना अच्छा है, जो एक्टिव हो और गरीब की बात करता हो। आते ही जो प्राधिकरण समाप्त हुआ है, हमें बहुत उम्मीद है कि आने वाले 8 महीने में तीरथ सिंह रावत जी नक्शा बदल रख देंगे। आपने सुना चैंपियन साहब ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है अच्छी बात है, लेकिन आने वाले 8 माह खास हैं और कह रहे हैं कि 5 साल का जो रुका विकास है वो तेजी से होगा। दोनों यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष बने मदन कौशिक, उन्हें भी साधुवाद दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में नेतृत्व अच्छा करेंगे। साथ में यतीश्वरानंद को भी बधाई दी है। जसवीर सिंह, जगह 24 लक्सर। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के 4 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रमों के आयोजन का फैसला नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा पलट दिए जाने पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने तंज कसते हुए कहा कि फैसला पलटने से स्पष्ट हो गया है कि 4 वर्षों में त्रिवेंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसका जश्न भाजपा सरकार या फिर नए मुख्यमंत्री द्वारा मनाया जा सके। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसके पीछे एक बात और है जिससे भाजपा बुरी तरह से भयभीत है। वह ये है कि यदि त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है तो न सिर्फ विपक्षी भान नए मुख्यमंत्री को झेलने पड़ेंगे बल्कि जनता जनार्दन के सवालों का जवाब भी उन्हें देना होगा। सबसे बड़ी बात है कि तीरथ सरकार ने स्वयं ही एक विपक्षी का काम किया है। जिस प्रकार से विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आ रही थी कि त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है, त्रिवेंद्र सरकार ने कोई भी जनहित का कार्य नहीं किया, इसी बात को तीरथ सरकार ने ये पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है कि त्रिवेंद्र सरकार जो 4 साल का कार्यकाल था वो जनहित कार्यकाल नहीं था, जनहित योजनाओं से बिल्कुल विरक्त कार्यकाल था। केवल एक विनाश लीला त्रिवेंद्र सरकार ने करी तो आखिर जश्न किस बात का मनाते? यदि जश्न मनाते 4 साल का तो जनता को बताना पड़ता कि ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसका आप जश्न मना रहे हैं, और यदि कोई कार्यकाल किया था तो त्रिवेंद्र को आखिर जाना क्यों पड़ा। तो ये 2 बड़े अहम मुद्दे थे, इसलिए तीरथ सरकार ने स्वयं अपनी सरकार को बचाने के लिए खुद ना वो घिरें, इस वजह से इस जश्न को टाला है और इस बात को सार्थक किया है कि त्रिवेंद्र सरकार ने पूरी निकम्मेगिरी से अपने 4 साल बिताए और उत्तराखंड को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। ये बिल्कुल पूरे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये केवल गुमराह करने के लिए भाजपा जो है अपना कार्य कर रही है। अब आप देखिए कुछ दिनों में इनके पास केवल धार्मिक उन्माद फैलाने का एक मुद्दा बचता है। जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर के तत्वाधान में तहसील परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित कार्यकारिणी पदाधिकारियों को जिला जज सीपी बिजलवान और ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं निर्वाचित अध्यक्ष विनोद भट्ट ने कहा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जनहित के मुद्दों पर पुलिस, न्यायपालिका और जिला प्रशासन के साथ आपसी समन्वय के साथ कार्य करेगी। जनता की समस्याओं को उचित मंचों पर रखकर उनका समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज हमारे बार का द्विवार्षिक शपथ ग्रहण समारोह माननीय जनपद न्यायाधीश और अन्य अधिकारीगण के द्वारा संपन्न कराया गया है। हमारे जो बार और जनता के बीच जो भी सामंजस्य रहेगा हम उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता की जो भी समस्याएं होंगी उसको भी बार के द्वारा हम उचित माध्यमों में ले जाएंगे। तो एक चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग सरकारी तंत्र द्वारा किया जा रहा है। मेरे पूर्व अध्यक्ष जी हमारे जो भंडारी जी हैं उनसे वार्ता हुई थी इस विषय पर। वहीं
उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं में अब नई उम्मीद भी झांकने लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुभाष बर्थवाल ने भी उम्मीद जताई है कि तीरथ सिंह के आने से उन्हें भी कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, क्योंकि वह तीरथ सिंह के बड़े ही करीबियों में से एक हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यदि उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित रूप से उसका निर्वहन करेंगे। तीरथ सिंह रावत जी बहुत धरातलीय जो है कार्यकर्ता हैं। वो संघ के प्रचारक रहे, संघ के स्वयंसेवक रहे, विद्यार्थी परिषद में काम किया, राष्ट्रीय मंत्री रहे, फिर बाद में कालांतर में उत्तर प्रदेश में एमएलसी रहे, उसके पश्चात राज्य में शिक्षा मंत्री रहे, सांसद हुए और इस बीच में उतार चढ़ाव बहुत सारा उनका रहा। एक आध बार वो चुनाव में ड्रॉप भी हुए। तो जो उतार चढ़ाव रहा मैं समझता हूँ कि असीमित अनुभव जो है उनके राजनीतिक जीवन में है और इस असीमित अवसर का, इस उतार चढ़ाव का लाभ उत्तराखंड प्रदेश को निश्चित तौर पर मिलेगा। उनके जैसा चरित्रवान, ईमानदार, सही, हृदय स्पर्शी, लोगों को अपने अंक में समेटने वाला ऐसा नेता राजनीति में कम होते हैं और इसलिए उनका आना मैं समझता हूँ उत्तराखंड प्रदेश के लिए सुखद अनुभूति है। देखिए, विद्यार्थी परिषद में वो और मैं 80-85 के दशक में साथ रहे और तब से लगातार उनके संपर्क में रहे। उनका और हमारा बहुत गहरा अनुभव है, लेकिन ये सारे अनुभव राजनीति में मैं सोचता हूँ कि इनके आधार पर आकलन करना कि इसके बजाय मैं समझता हूँ कि यथास्थिति के आधार पर, अनुभव के आधार पर और तमाम के तमाम ऐसी जो है पक्ष हैं जिसके आधार पर जो है, क्योंकि ये प्रदेश के हित का विषय होता है। आपका जो हमारे 1.5 करोड़ जनता है उसको कौन अधिक लाभ पहुँचा सकता है दायित्वधारी के रूप में या सरकार के अंग के रूप में, इस आधार पर जो है मुख्यमंत्री भी तय करते हैं और पार्टी भी निर्णय करती है। जो भी जो है शहर से जब जो जिम्मेदारी हमें मिली है हमने ली है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे जो है कार्यकर्ता हैं, हमसे योग्य हैं, हमसे अधिक जो है पढ़े लिखे हैं, हमसे अधिक अनुभव से शील हैं और जिन्होंने करके दिखाया ऐसे लोग हैं। तो इसके संदर्भ में पार्टी और सरकार माननीय तीरथ जी जो है उचित निर्णय लेंगे। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूं कि जब हमें कोई जो है जिम्मेदारी संगठन या सरकार में मिली तो हमने 400% लौटाने का काम किया। पिछली सरकार में खंडूड़ी जी, निशंक जी के साथ में रहा तो मैंने युवा कल्याण विभाग के अंदर जिसे कहना चाहिए कि भूतो न भविष्यति, इस तरह का जो है कुछ किया कि जो 500 लोगों का जो है एक बार रोजगार के लिए जो है दरवाजे खोले और पीआरडी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नौजवानों को भर्ती किया जिनकी जो है उम्र जा रही थी। जो हमारी जो है युवक मंगल दल हैं, महिला मंगल दल हैं, जो हमारा जो है जिला युवा समिति है, प्रदेश युवा समिति है, इनको एक कारगर इकाई के रूप में जो है स्थापित करने का प्रयास किया। वो इसलिए मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण प्रयास के साथ जो है उसको अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको किया जाए। गैरसैंण को उत्तराखंड की पूर्ण राजधानी की मांग लगातार उठती हुई आ रही है। आपको बताते चले कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, लेकिन आंदोलनकारी लगातार गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदीप कुकरेती ने कहा कि जब भी किसी सरकार ने गैरसैंण की तरफ कदम बढ़ाया है तो हमने उसका स्वागत किया है। नए मुख्यमंत्री के आने से हमारी उम्मीदें और भी अधिक जगी हैं कि अब गैरसैंण को नए मुख्यमंत्री पूर्ण राजधानी की ओर ले जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप में कोई ना कोई, चाहे मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ग्रीष्मकालीन की भी अगर किसी भी सरकार ने पहल करी, अगर माननीय विजय बहुगुणा जी ने वहां पे हमारी पहल पे बुनियाद रखी थी, उसके बाद हरीश रावत जी ने भवन खड़ा किया और त्रिवेंद्र जी ने उसको ग्रीष्मकालीन बनाया। गैरसैंण की या स्थायी राजधानी की जो बढ़ते कदम की तरफ कोई भी एक कदम बढ़ेगा, हम उस हर कदम का स्वागत करेंगे और निश्चित रूप में एक व्यक्ति ऐसा जरूर आएगा, कोई ना कोई इतनी हिम्मत जरूर जुटाएगा कि उन शहादतों को याद करते हुए, उस स्मरणों को याद करते हुए राज्य की जो मेन परिकल्पना थी, निश्चित रूप में वहां पे जो है स्थायी राजधानी की घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उस शहादत के ये राज्य मिलने वाला नहीं था। तो तमाम हमारी मातृशक्ति थी और साथ ही साथ जब तक राजधानी गैरसैंण होगा, वहां से मैं समझता हूं कि पलायन के लिए भी एक संदेश होगा और रोजगारों के लिए भी संदेश होगा। तमाम चीजें हमारे विकास के लेके वो डिसेंट्रलाइजेशन का काम करेगा। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा विकास प्राधिकरण को स्थगित कर वर्ष 2016 की स्थिति बहाल कर दिए जाने पर जन विकास कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मैदानी इलाकों को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त कर दिया है
और इससे मैदानी क्षेत्र के लोगों ने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए मैदानी क्षेत्रों से भी जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग की थी। अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा प्रदेश भर में जिला सत्र विकास प्राधिकरण को स्थगित कर वर्ष 2016 की स्थिति बहाल कर दिल्ली जाने पर जन विकास कल्याण समिति ने खुशी प्रकट की है। पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को और उनकी कैबिनेट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी समिति जो विकास कल्याण समिति है उसके द्वारा जो लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा था विकास प्राधिकरण को समाप्त करने का, उसमें उन्होंने निर्णय लिया है पहली ही बैठक में कि उसको 2016 के अनुसार कर दिया गया है पूर्ववत, और जो ग्रामों में भी विकास प्राधिकरण लागू था उसको समाप्त कर दिया गया है। इससे आम जनता में बड़ी खुशी की लहर है और हम लोग भी बड़े उनके आभारी हैं कि उन्होंने एक जनहित का कार्य किया है। उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड पुलिस परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य हित के लिए जिले के रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन के पुलिस मॉडर्न स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उत्तराखंड पुलिस वाइफ एसोसिएशन की अध्यक्षा अलकनंदा अशोक और उत्तराखंड पुलिस परिवार की महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में समापन किया गया। वहीं समापन समारोह में उत्तराखंड पुलिस परिवार की ओर से भी वहां पर महिलाओं द्वारा योग और सेल्फ डिफेंस और जुम्बा जैसी कलाओं में अपने हुनर का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि एक उपवा जो है बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स की जो वाइफ्स हैं और जो फैमिलीज़ हैं उनकी जितनी भी लेडीज़ हैं उनकी एक हम लोगों ने एसोसिएशन बनाई है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे परिवार स्वस्थ रहें, उनके लिए हम काउंसलिंग वगैरह करें और हमारे बच्चे आगे आगे बढ़ें, और महिलाओं को भी जिस भी तरह की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पहले तो चिन्हित किया जाए और फिर उन पर काम किया जाए। हमारे जवान और पुलिसकर्मी अपना बहुत अधिक समय अपनी ड्यूटी पर देते हैं, तो उनके परिवारों की देखभाल करना और उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन देना हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी है, तो उसी के लिए ये एक पहल की गई है। पूरे वर्ष में हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, उसमें महिलाओं को उनकी जो प्रतिभाएं हैं उसको निखारने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, और साथ ही जो हमारे परिवार के बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में और उनके जो हॉबीज़ हैं उनको निखारने के लिए जो भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं उस तरह के सहयोग करेंगे, और साथ ही साथ अपने परिवारों को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग उनके मेडिकल चेकअप, जिसको ज़्यादातर महिलाएं प्रायोरिटी पर नहीं रखती हैं और उनको इग्नोर करती हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ यहीं अपनी पुलिस लाइंस में, ये उत्तराखंड की सभी पुलिस लाइनों में आयोजित करे जाएंगे इस तरह के कार्यक्रम, ताकि हमारी फैमिली स्वस्थ रहें। वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाए जाने की याचिका से नाराज होकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उप जिलाधिकारी काशीपुर कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल वसीम रिजवी द्वारा इस्लामिक पवित्र किताब कुरान को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाए जाने की याचिका दाखिल किए जाने से मुस्लिमों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं देश में हर जगह मुसलमान वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं काशीपुर में भी एकत्रित मुसलमानों ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज वसीम रिजवी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। नेता और राज्य मंत्री वसीम रिजवी, जो पूर्व में शिया बोर्ड का अध्यक्ष भी या मौजूदा है, शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा है, तो इसका जो बयान है वो मुस्लिम भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। ये एक धर्म पे एक तरीके से कटाक्ष है और ये भारत के संविधान के भी खिलाफ है। मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि खराब करने का एक गहरा षड्यंत्र है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस व्यक्ति के खिलाफ एक अपराधी जैसा बर्ताव करते हुए इसके ऊपर देश भर में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ज्ञापन दिया जा रहा है। ये वसीम रिजवी जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ और धर्म के खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं। इस वजह से उनके खिलाफ ये ज्ञापन दिया जा रहा है। उन्होंने अभी समय में
कहा है कि कुरान शरीफ में कुछ आयतें गलत हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ये नहीं कहना चाहिए और उन्हें हटाया जाए। तो इसके विरोध में आज मुस्लिम काशीपुर का मुस्लिम समाज उनके खिलाफ एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे रहा है। ज्ञापन दिया गया है, इसमें एक वसीम रिजवी साहब हैं, उनके द्वारा कुरान शरीफ को लेकर कुछ टिप्पणी की गई है, उसके आयतों को लेकर, तो उसके विरोध में स्थानीय मुस्लिम समाज के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। टोल प्लाजा पर उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला से लच्छीवाला टोल प्लाजा तक पैदल मार्च कर उत्तराखंड की जनता के लिए टोल फ्री करने की मांग की है। वहीं यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से राज्य की जनता को टोल टैक्स से मुक्त रखने की मांग की है। यह है कि जब लोकल के लिए ये टोल फ्री कर दिया गया था 20 किलोमीटर के दायरे में, तो सरकार ने जनता को फिर से टोल माफिया के भरोसे क्यों छोड़ दिया है? सरकार ने कोई लिखित आदेश अब तक नहीं किया है, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। आज भी जिनको मालूम है, जो लड़ झगड़ रहे हैं, उनके लिए तो टोल माफ कर दिया जा रहा है, लेकिन जिनको पता नहीं है, जिनको नियमों की जानकारी नहीं है, उनसे अभी भी जो है बदमाशी की जा रही है, उनसे अभी भी मनमानी की जा रही है। दूसरी हमारी मांग यह है कि अभी तक कोई सर्विस लेन नहीं बनी है। लच्छीवाला का जो फ्लाईओवर के नीचे से जो जाने वाला रास्ता है वो आज भी बंद कर दिया गया है आज। तो जब ये रास्ता अभी तक सर्विस लेन नहीं बनी है, 80% काम अधूरा है, तो फिर अभी तक टोल क्यों लिया जा रहा है? तीसरी जो सबसे बड़ी मांग हमारी है वो ये है कि ये 36 किलोमीटर की रोड है जिस पर ये टोल लिया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि जो लोग 36 किलोमीटर पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे भी पूरा टोल लिया जा रहा है, और जो पहाड़ से आने वाली तमाम उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग से जो तमाम गाड़ियां यहाँ आ रही हैं, वो लच्छीवाला फ्लाईओवर के नीचे से शुरू करती है। मात्र 6 किलोमीटर का हिस्सा है उस रोड का, उसे इस्तेमाल करती है। तो उनसे भी जो है पूरा का पूरा टोल आखिर क्यों लिया जा रहा है? हमारा कहना है कि इसको अगर आपने कट शॉर्ट करके 1/4 तक नहीं किया तो फिर हम लोग इस टोल प्लाजा को ही उखाड़ फेंक देंगे। हम लोग किसी भी तरीके से ये मनमानी, ये अवैध वसूली किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। रुड़की बीटीगंज स्थित मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद जौहर के कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष सोरम भूषण ने कहा कि व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए कुछ लोगों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारियों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी और इन्हें आपत्तियों का अब निस्तारण कर दिया गया है और अब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने 21 मार्च को चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। चल रही है, हमने सभी संबंधित विभागों को पत्र के माध्यम से सूचना दे दी है कि 21 मार्च को व्यापार मंडल का चुनाव है। दूसरा, वोटर जो हमारी जो पर्चियां हैं, जो वोटर लिस्ट हैं, वो सब प्रकाशित हो चुकी हैं, वो सदस्यों को दे दी जा रही है, प्रत्याशियों को दी जा रही है, लिस्ट तैयार हो चुकी। अब जो है प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करना है, उसके बाद जो है 21 तारीख को मतदान हो। चुनाव संपन्न बढ़िया शांति प्रिय कराना है, और जो चुनाव जीत के आएगा वो भी व्यापार मंडल का मेंबर है, और जो हारेगा वो भी सम्मानित है, वो भी व्यापारी है, हमारा ही मेंबर है वो। आरोप कोई नहीं था, कुछ 2-4 वोट, देखो जहाँ इतना बड़ा परिवार होता है, 2-4 वोट 10 बन गई डबल, उनको हमारे जिला अध्यक्ष जी ने हटा दी। और अगर कोई ऐसी डबल निकलेगी तो वहाँ चुनाव समिति के मेंबर सब रहेंगे, उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब टिकटों की मांग भी तेज होने लगी है। जहां राजनीतिक पार्टियों के नेता टिकटों को लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, तो वहीं अब कश्यप समाज के लोगों ने भी बीजेपी और कांग्रेस से टिकटों की मांग की है। कश्यप समाज के नीरज कश्यप ने कहा है कि कोई भी सरकार हमारे समाज की ओर नहीं देख रही है, जबकि हमारे समाज के 60% वोट हैं, लेकिन हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अब तक कोई टिकट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि हमारे समाज के व्यक्तियों को 2022 के चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल, क्या हमारा समाज झंडा डंडा उठाने के लिए ही रह गया है, वो कोई भी दल हो, क्योंकि यहाँ 2 राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भाजपा है। तो मेरी तो उन लोगों से मांग है कि हमारे समाज में जो कैपेबल है, जो जिस पार्टी का है, उसे उस पार्टी में दे दीजिए ना, एक टिकट दे दीजिए, क्या बुरा है।
हम 24 विधानसभाओं में डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, जहां 2000 से लेकर 30,000 तक हमारे समाज के अलग अलग विधानसभाओं में वोटर हैं, पर उसके बावजूद भी आज तक हमारी विधानसभा में एक जनप्रतिनिधि हमारा जीत के नहीं गया है। जब तक हमारे समाज का एक आदमी विधानसभा में नहीं होगा तो हमारी जो समस्याएं हैं उसे सुनने वाला आज की डेट में यहाँ पे है नहीं कोई। सरकार को तो यहाँ तो आपको पता है कई सारे हमारी आदरणीय संतोष कश्यप मैडम हैं जिन्होंने हमेशा से वो जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड से पूर्व में भी जितनी बार उन्होंने यहाँ पे टिकट मांगने का काम किया, पर उसके बावजूद भी उन्हें कभी टिकट देने का कार्य यहाँ पे हुआ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। हल्द्वानी के मंगल मंडप क्षेत्र में पार्षद रोहित कुमार के साथ आज स्मैक और चरस तस्करी करने वाले अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद उसके समर्थकों और कई पार्षदों ने चौकी में धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पार्षद रोहित ने दर्जा राज्य मंत्री के करीबी लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चरस और स्मैक का धंधा करने वाले बदमाश दर्जा राज्य मंत्री की शाह पर उनके साथ मारपीट करने पर तुले हैं, जिसके बाद भी पुलिस दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। मेरे पर कुछ लोग संभल के यहाँ पर रह रहे हैं जो कि यहाँ पर स्मैक का और चरस का कारोबार करते हैं, और जिसके घर में रहते हैं वो यहाँ दर्जा राज्य मंत्री है अजय राजौर, उसके सह में वो रहते हैं और यही काम भी वो करते हैं। आज मैं बड़ी रोड पर खाना खाने के लिए गया था, वहीं पे 3 ये भाई लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने ये मेरे को देखते हुए टिप्पणी करना शुरू कर दी कि कोई भी कुछ भी कर ले, हम चरस और स्मैक का काम बंद नहीं करेंगे। मैं तब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि चाहे यहाँ का पार्षद कुछ कर ले, अगर कुछ बोलेगा तो मैं तो यही मारूंगा, तो इस टाइप की चीज़ें इन्होंने करी। तो मैंने इनसे बोला कि भैया तुम मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो इन्होंने बोला हाँ, तो इतना ही कहने पर इन्होंने मेरे पर हमला कर दिया, मारपीट करी है। मेरे पर ये निशान है, मेरी चेन भी टूट गई है। 1 घंटा हो गया हम यहाँ पर बैठ गए हैं, पुलिस वहाँ जाने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष का मंत्री की सह पूरी चल रही है, पुलिस पूरे दबाव में काम कर रही है। और ऐसा मेरा पूरा परिवार वहाँ पर है और मुझे सूचना मिल रही है कि इन्होंने अपने जो जहाँ अजय राजौर कंट्रोल है उसका, वहाँ पर उन्होंने हथियार रखा है, लाठी डंडे और तलवारें, मुझे वहाँ से सूचना मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये लोग आपको मार देंगे, लेकिन पुलिस तब भी वहाँ नहीं जा रही है। ये मामला मंगल पड़ाव चौकी क्षेत्र का है। वार्ड नंबर 27 के पार्षद रोहित कुमार, उनके द्वारा पुलिस को ये सूचना दी है कि उनके साथ मार्ग में 3 नवयुवकों ने, जो कि वहाँ किराए में रहते हैं उस क्षेत्र में, उनके द्वारा मारपीट की गई है। उनसे तहरीर देने के लिए कहा गया है। तहरीर में जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी। पुलिस पूछताछ कर रही है कि मामला ये अभी तुरंत संज्ञान में आया है। इसमें देखते हैं क्या ये इसमें आपसी कोई रंजिश है या कोई राजनीतिक मामला है, ये पुलिस पूछताछ के बाद ही इसको क्लियर कर पाएगी। सर, इसमें स्मैक को लेके, कारोबार को लेके भी सामने कुछ बातें आ रही हैं, तो क्या कुछ है? नहीं, जो पार्षद हैं उनके द्वारा उसी क्षेत्र में स्मैक को रोकने के लिए कुछ काम किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा CCTV लगाए गए हैं और लोगों को जागरूक भी किया गया है। उनका ये आरोप है कि ये जो कहा सुनी हुई आज जो धक्का मुक्की की गई है, उनको ये ऐसे लोग हैं इसमें शामिल जो स्मैक का काम करते हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है। पुलिस इसकी सत्यता की जाँच करेगी। उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।